वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। उम्मीद है कि आप सबकी तरह अच्छे से चल रही हो। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रियल नंबर चैप्टर के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं पहले एमसीक्यू की बात करूँ, अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एवरी कंपोजिट नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज, उसको एक्सप्रेस किस में किया जाता है, प्रोडक्ट ऑफ इट इज प्राइम फैक्टर्स। तो ऑप्शन ए क्या है करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है, उसका अगर फुल फॉर्म देखें तो वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मीन्स कि वो क्या होता है, फैक्टर। फैक्टर किन का, दोनों नंबर्स का। तो यहाँ पे ऑप्शन को अगर मैच करो तो ऑप्शन सी, ए फैक्टर ऑफ बोथ द नंबर्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, उसमें क्या है, वो होता है नंबर्स, और एचसीएफ और एलसीएम के बीच में क्या रिलेशन है कि एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है, वो दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो ऑप्शन सी क्या है करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग जो डेसिमल होता है उसका जो रिमाइंडर क्या होता है, वो जीरो होता है। आप सीधा ही ऑप्शन उसको क्या करोगे, डिवाइड, जहाँ पे रिमाइंडर जीरो हो जाएगा तो वही क्या है आपका टर्मिनेटिंग। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो रहा है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज अ टर्मिनेटिंग इफ, हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे जो मैंने अभी बोला कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, जिसका रिमाइंडर क्या हो जीरो, वो तभी पॉसिबल होता है जब डिनोमिनेटर जो होता है फ्रैक्शन का वो फैक्टर हो किस किस का, 2 और 5 का। किस किस का, 2 या 5 का, या दोनों का, एंड भी हो सकता है। ठीक है, या 2 हो या दोनों का या 5 का। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 60 एंड 72। एचसीएफ क्या होता है, या तो आप पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व करो, या दूसरा तरीका क्या होता है कि जो एचसीएफ होता है वो एक ऐसा नंबर होता है जो दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है। तो अगर वो बड़ा होता है, अगर 25 को चेक करोगे तो ये दोनों नंबर को डिवाइड नहीं करेगा, तो ऑप्शन डी गलत होगा। 18 भी नहीं करेगा, और जो 12 है 1 2, तो वो क्या कर रहा है, दोनों नंबर उसको डिवाइड। तो ऑप्शन बी क्या है इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद द एलसीएम ऑफ 24 एंड 36, इसका अगर आप एलसीएम निकालोगे तो वो कितना आ रहा है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं तो उसमें क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग टाइप डेसिमल। मीन्स कि नॉन टर्मिनेटिंग वो कौन सा होता है जिसका रिमाइंडर जीरो ना हो, और रिपीटिंग दिया मीन्स कि उसका जो कोफिशिएंट होता है वो क्या करना चाहिए, वो करना चाहिए रिपीट। ठीक है, जिसका भी आप चेक करोगे यहाँ पे डिवाइड करके, तो उसका जिसका भी कोफिशिएंट क्या करे रिपीट, तो वो क्या होता है रिपीटिंग टाइप नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो यहाँ पे ऑप्शन सी को आप जब चेक करोगे तो वो क्या हो रहा है करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एचसीएफ दिया है 72, नहीं, द इफ द एचसीएफ ऑफ 72 एंड 120, इन दो नंबर्स का 72 और 120 का एचसीएफ जो है वो 24 है, व्हाट इज देयर एलसीएम। एलसीएम क्या है, तो आप रिलेशन यूज करोगे एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट इज टू नंबर्स। दो नंबर आपको दिए हैं तो वो आप रिलेशन यूज करोगे, तो वहां से जो निकल के आएगा एलसीएम वो आ रहा है 360। यहाँ पे अगर क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पहली अगर आप देखोगे, एच सी एफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन, नहीं, एच सी एफ हमेशा क्या होता है एलसीएम से छोटा। उसके बाद एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एच एफ, हाँ ये ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या है करेक्ट, मीन्स कि एच सी एफ ऑलवेज करता है डिवाइड किसको, एलसीएम को। ठीक है, ये करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक गारंटीज दैट फैक्टराइजेशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर इनटू प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज क्या होता है, वो यूनिक होता है। मीन्स कि हर एक नंबर की जो अपनी अपनी प्राइम फैक्टराइजेशन होती है वो अलग अलग होती है, किसी भी नंबर की सेम नहीं होती है। मीन्स कि वो क्या होती है, ऑलवेज यूनिक यूनिक होती है, हर एक नंबर की अलग अलग हो जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द नंबर 1/6 इन डेसिमल फॉर्म, अगर आप इसको चेक करोगे तो वहां से ऑप्शन निकल के आ रहा है बी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग टाइप नंबर। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द प्राइम फैक्टराइजेशन किसका 180 का क्या होगा। आप इसको प्राइम फैक्टर्स में जब लिखोगे तो वहां से क्या आ रहा है, ऑप्शन बी मैच होगा आपका। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a decimal expression of a number is terminating then it is expressed as, उसको एक्सप्रेस किया जाता है किस में, प्रोडक्ट ऑफ इट इज प्राइम नंबर्स
ये नहीं होगा, ठीक है। द फ्रैक्शन ऑफ विद डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म, मैंने अभी बोला कि जो टर्मिनेटिंग होता है रिमाइंडर जिसका ज़ीरो हो जाता है, जिसका रिमाइंडर क्या होता है ज़ीरो, तो उसका जो डिनोमिनेटर हो वो किस किस का फंक्शन होता है, उसमें फैक्टर किस किस के होता है 2k और 5k, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द HCF ऑफ 20 एंड 28, 20 और 28 का HCF आपसे पूछा, तो मैंने अभी बोला कि HCF वो नंबर होता है जो दोनों को डिवाइड करा मगर बड़ा वाला। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 4 क्या कर रहा है दोनों को डिवाइड, 6 नहीं करेगा, 8 भी नहीं करेगा, 2 करेगा मगर वो छोटा हो जाएगा 4 से, तो 4 करेक्ट ऑप्शन रहेगा यहाँ पे। उसके बाद व्हाट इज़ द एलसीएम ऑफ 15 एंड 25, तो उसका जब आप एलसीएम निकला वो क्या निकल रहा है 75, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 5 देन इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल। देखो अगर कोई नंबर 2 और 5 से डिविजिबल है, इनका जो प्रोडक्ट होगा 2 इंटू 5 कितना हो रहा है 10, वो उससे भी डिविजिबल होगा, 10 से भी डिविजिबल होगा, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन नॉट बी टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। सीधा ही आप क्या करो इन ऑप्शन को चेक करोगे तो वहाँ से क्या हो रहा है ऑप्शन डी क्या हो रहा है टर्मिनेटिंग कैन नॉट बी टर्मिनेट मीन्स कि उसका रिमाइंडर क्या नहीं निकल रहा है जीरो नहीं है, ठीक है। उसके बाद द HCF और LCM ऑफ 10 एंड 15 किसके बराबर है, तो यहाँ पे उसका HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है, दोनों का निकालना है, तो वो क्या आ रहा है ऑप्शन ए। उसके बाद द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इज़ यूज्ड, ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, राइट देयर प्राइम, देखो फाइंड द एवरेज ऑफ नंबर्स नहीं, उसके बाद राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर हाँ किया जाता है, सोलो लीनियर इक्वेशन नहीं, कैलकुलेट द HCF ऑफ 2 नंबर्स नहीं, ये किस में यूज़ किया जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखने के लिए, ठीक है। ये थे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs की चैप्टर के रियल नंबर। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इसकी पॉलिनॉमियल के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।